भले ही प्रशासन भ्रष्टाचार खत्म करने के लाख प्रयास कर रही हो, लेकिन भ्रष्टाचार की चाशनी में डूब चुके भ्रष्टाचारियों पर लगाम अब भी नहीं लगा पा रहे। वो किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचार करने का रास्ता निकाल ही लेते हैं। ताजा मामला पन्ना जिले की जनपद पंचायत गुन्नौर से निकलकर सामने आया, जहां पर 3 दुकानों का निर्माण 5वें वित्त से 3,60,000 की लागत राशि से होना स्वीकृत हुआ था। दुकानों का निर्माण तो शुरू हुआ, लेकिन दुकान निर्माण में भ्रष्टाचार इस कदर हावी हुआ कि 3 दुकानों की जगह पर ही 5 अवैध दुकानों का निर्माण करवा दिया गया। दुकानों के निर्माण में इस कदर भ्रष्टाचार हावी हुआ कि निर्माण से लेकर आवंटन की प्रक्रिया के लिए भी ना कोई विज्ञापन, ना कोई सूचना सार्वजनिक रूप से जारी करवाई गई। दुकानों के निर्माण व आवंटन के नाम पर दलालों से सांठ गांठ कर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कर लीपापोती कर दी गई। लेकिन जिम्मेदारों की मिली भगत से दलालों के माध्यम से दुकानों के निर्माण से आवंटन की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार जरूर जमकर किया गया। इस संबंध में दुकानदारों का कहना है कि हम वर्षों से इस जगह से दुकान संचालन कर रहे हैं। दुकानें शासन की हैं तो आवंटन में पारदर्शिता से कार्य होना चाहिए। वहीं जनपद पंचायत गुन्नौर के लिपिक हीरा सिंह और जनपद गुन्नौर के निर्माण समिति के अध्यक्ष राम शिरोमणि मिश्रा द्वारा पूरे मामले में गोलमोल जवाब देते नजर आए। तो वहीं जनपद गुन्नौर के सीईओ अशोक चतुर्वेदी से बात की गई तो पूर्व का मामले की बात कहकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। वैसे भी गुन्नौर जनपद के जिम्मेदार द्वारा 3-5 करके भ्रष्टाचार करने में माहिर हो चुके हैं। दुकानों के निर्माण में दलालों के माध्यम से अवैध वसूली के आरोप लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मामला उजागर होते देख दुकानदारों के पैसे भी लौटा दिए गए। अब देखना होगा कि दुकानों में हुए भ्रष्टाचार के मामले में कोई कार्रवाई होती है या फिर इस भ्रष्टाचार के मामले को जिम्मेदारों द्वारा रफा दफा कर दिया जाएगा। दुकानों की जो जानकारी है उसका टीएस हुआ, दुकान बनी, दुकान का विज्ञापन निकला, विज्ञापन के बाद दुकान बनती हुई एक आध दुकान उसमें मैंने जो बची है उसके लिए यह था कि जो आदमी लिए उनको देना है। अच्छा, अब उसने हीरा बाबू 15 साल से किसी का जेन का पैसा लिए हुए, तो उसने उसको नहीं मिली तो उसने उस दुकान को तोड़वा दिया। ओपीएनसी होता है इसमें। तो ओपीएनसी सपोर्ट नहीं करता, सीओ करता है। तो ओपीएनसी सपोर्ट नहीं करता। निर्माणाधीन कहाँ है दुकान? निर्माणाधीन कहाँ है? क्या है, पूरा सामान हमारा पहले से डला था, 3 महीने के बाद उसी बाहर डला था। अब दुकान मिली तो फिर दुकान टूटी, फिर दुकान टूटने के बाद फिर से दुकान बनी। तो हम लोगों की दुकानदारी जो कि तो वैसे ही है, गलत कर रहा है हमारे साथ। तो 25-30 साल हो गए दुकान रखे हम लोगों की यहाँ। तो कम से कम हम लोगों से एक बार भी तो पूछा जाए कि आपको दुकान चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सरकारी दुकान सबको मिल रही है, तो क्या हम लोगों को नहीं मिल सकती है? जब हमको 25-30 साल यहाँ हो गया, सबको कुछ जानकारी है। यहाँ 30 साल उनको दुकान रखे हो गया, डब्बा मिलने रखा। अब डब्बा के बाद दुकान बन गई है, तो छोटी मिले चाहे बड़ी मिले, जय तो बोल नहीं रहे कि नहीं हम लोगों को बड़ी चाहिए। भाई इतनी दुकान तो मिल जाए जिसमें हमारी रोजी रोटी चल सके। जो दुकानें बनाई गई हैं उनके बनाने की प्रक्रिया और आवंटन की प्रक्रिया मेरे कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व की जा चुकी है, और आपने ये बात संज्ञान में लाई है, उसको मैं जरूर देखूँगा। ये पूरा मामला विचाराधीन है, उसको निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कोई बात मेरे संज्ञान में तो अभी नहीं आई है, और यदि आप स्पेसिफिक बताएंगे कोई विशेष रूप से तो उस पर जरूर कार्रवाई की